हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। सफलता की एक उम्मीद को लेकर के आप सभी जो है वह स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो है उसकी तैयारी को कर रहे हैं। और वास्तव में जो बच्चा एक सपना देखता है कि मैं तैयारी को कर रहा हूं, पूरी मेहनत के साथ मैं तैयारी को कर रहा हूं, जब परिणाम आएंगे, जब एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद जो परिणाम आएंगे वह निश्चित सफलता के आएंगे, या वह परिणाम जो है वह निश्चित सकारात्मक आएंगे। इसी उम्मीद के साथ में जो बच्चा होता है वह एग्जाम की तैयारी को करता है। न केवल उसके स्वयं के सपने होते हैं उस परीक्षा को लेकर के, उस परीक्षा के साथ में ही उससे जुड़े हुए हर शख्स के, हो सकता है उसकी मम्मी हो सकती है, उस बच्चे के पापा हो सकते हैं, या फैमिली के सभी मेंबर जो हैं, अगर वो कैंडिडेट कोई परीक्षा की तैयारी को करता है सीरियस होकर के, तो सबके सपने उस कैंडिडेट के साथ में जुड़े हुए होते हैं। बच्चा दिन रात जो है वह मेहनत करता है, जो पढ़ने सिलेबस होता है उस सिलेबस को भी पूरा कवर करके चलता है। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि उसका जो कॉन्फिडेंस है वह नहीं बन पाता है, या फिर बहुत सी बार ऐसा होता है कि पढ़ना कैसे है, कैसे पेपर को फाइट करना है, ये चीज भी पता नहीं होती, जिस कारण से जो बच्चा है वह जब परिणाम होते आते हैं परीक्षाओं के, तब जो है वह नकारात्मक परिणाम आते हैं। तो अपन जो बात कर रहे हैं वह स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, जो कि इसकी परीक्षा जो है वह बहुत जल्दी होने वाली है। अब मैं जो बताऊंगा वह यह है कि अब गिनती के मतलब 45 दिन के लगभग आसपास हैं। उस 45 दिन के अंतर्गत हमें अब क्या करना है, क्योंकि बहुत सी बार आपने जो तैयारी की है वह बहुत अच्छी कर ली है, लेकिन हमें क्या होता है कि हम स्टार्ट से लगा करके लास्ट तक, बहुत सी बार ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल व्याख्याता भर्ती की सीधी परीक्षा एग्जाम की तैयारी करते हैं। इससे पहले इनको किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होता है कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी को हमें कैसा करना है। तो आपको क्या करना है, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले आपकी तैयारी अब काफी अच्छी लेवल पर पहुंच चुकी होगी, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वह लेवल भी आपका बहुत अच्छा अब हो गया होगा। अब आपको करना क्या है कि पिछले प्रीवियस ईयर जो के पेपर जो हुए हैं उनकी बात मैं करता हूं यहां पर। देखिए, आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें यह पता होना चाहिए कि किस यूनिट में से कितने क्वेश्चन पहले के पेपरों में आए हैं। सबसे ये सारी चीजें जो हैं वह आप जब तैयारी को प्रारंभ करते हैं उससे पहले करना चाहिए आपको। लेकिन एक नजर में आपकी जो है वह इस तरफ इंगित करना चाहूंगा कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर जो आरपीएससी के द्वारा स्कूल व्याख्याता के हुए हैं, इनमें जो है वह किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं ये चीज हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2023 की बात करते हैं अपन। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा परीक्षा 2023। अब 2000 स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2013 की बात करते हैं पहले, ठीक है। अब यहां पर क्या है, आपको पता है सिलेबस जो है उसके 3 पार्ट हैं। एक जो है वह है उच्च माध्यमिक, एक पार्ट है वह है उच्च माध्यमिक, स्नातक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर। ये जो है वह सिलेबस के 3 पार्ट किए गए हैं, उच्च माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर। तो इसमें जो है स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2023 की बात करें, 2013 की बात करें, 2015 की बात करें और 2018 की बात करें, 2013, 2015 और 2018, इन 3 सालों में स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षाएं जो है वह आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट हुई है। तो उसमें जो है वह उच्च माध्यमिक स्तर से कितने प्रश्न आए थे, स्नातक स्तर से कितने आए थे और स्नातकोत्तर से कितने प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें से जो है वह 47 क्वेश्चन आए थे, स्नातक स्तर से जो क्वेश्चन आए थे वो 63 आए थे, और स्नातकोत्तर स्तर से जो क्वेश्चन आए थे वह 10 क्वेश्चन आए थे। और टोटल क्वेश्चनों की संख्या जो आई है वह है 120 क्वेश्चन, और शेष जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन मैंने 60 नंबर की जो है वह साइकोलॉजी थी। क्लियर, ये तीनों साल की अपन बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है वह सबसे ज्यादा वेटेज यहां 3 अपन पिछली भर्ती
2013, 15 और 18 में जो परीक्षाएं हुई हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो उसमें जो है वह स्नातक का स्तर जो था उसमें से 63 क्वेश्चन थे, उच्च माध्यमिक में से 47 क्वेश्चन थे, और स्नातकोत्तर लेवल जो है वहां से 10 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए थे। इसका मतलब आपके दिमाग में ये चीज इन तीनों भर्ती परीक्षाओं को देख करके ये क्लियर हो चुका होगा कि उच्च माध्यमिक स्तर और स्नातक स्तर जो है, ये दोनों स्तरों का जो सिलेबस है वह बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से जो प्रश्न है वह ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये तो जो बात की थी अपन ने वो 2013, 15 और 18, ये 3 सालों में जो परीक्षा का पैटर्न था आरपीएससी का वह सेम था। लेकिन 2023 की बात करते हैं, इसके बाद जो परीक्षा हुई वह हुई थी 2022 में। उस 2022 की स्कूल व्याख्याता जो भर्ती परीक्षा थी, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उच्च माध्यमिक स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर, ये 3 लेवल थे। तो उसमें से जो उच्च माध्यमिक स्तर था वहां से क्वेश्चन पूछे गए थे वह 70 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद जो है वह स्नातक स्तर का जो लेवल था वहां से 33 प्रश्न पूछे गए थे। कितने प्रश्न पूछे गए थे? 33। और यहां पर जो स्नातकोत्तर लेवल है वहां से 26 प्रश्न पूछे गए, और इसके टोटल जो संख्या है वह कितनी हो जाती है? तो इनकी जो टोटल संख्या है वह 129 प्रश्न हो जाती है। कितनी हो गई? 129 क्वेश्चन। इन दोनों विश्लेषणों के आधार पर यह चीज आपके क्लियर हो गई होगी कि इसमें जो उच्च माध्यमिक स्तर है वह और माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक और स्नातक स्तर जो है उसका जो सिलेबस है वह बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी चयन में एक अहम भूमिका होती है। तो अब आपको करना क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि आप स्नातकोत्तर को छोड़ ही दें, स्नातकोत्तर को छोड़ना नहीं है, लेकिन जितनी मेहनत आप इन दोनों यूनिट पे कर रहे हो उससे थोड़ी सी इस यूनिट को जो टाइम है वह कम देना है। लेकिन ध्यान रखना, छोड़ना नहीं है, क्योंकि स्नातकोत्तर की यूनिट में जो सिलेबस है, काव्य प्रकाश है, साहित्य दर्पण है, नाट्य शास्त्र है, वह थोड़ा सा एक हटकर है और उसको थोड़ा समझने में भी हमें दिक्कत आती है। इसलिए इसको आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। और याद रखना एक चीज, अगर आप संस्कृत की तैयारी कर रहे हो तो आपके अंदर, आप परीक्षा में बैठ रहे हो तो आपके अंदर ये चीज पता होनी चाहिए कि आरपीएससी के इतिहास में अगर किसी भी सब्जेक्ट की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है तो वह संस्कृत सब्जेक्ट की ही जाती है। आप देख लेना, आरपीएससी का इतिहास उठा करके देख लेना, क्योंकि संस्कृत सब्जेक्ट की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। और इसका रीजन जो है वह सब्जेक्ट जो है वह सब्जेक्ट पर प्रत्येक बच्चे की बहुत अच्छी पकड़ होती है और प्रत्येक बच्चा जो है वह यही प्रयास करता है कि मेरी जो है वह सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसलिए सब्जेक्ट की संस्कृत सब्जेक्ट जो है उसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। इसलिए आपको जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है उसकी एक भी यूनिट तो ठीक है, एक भी किताब आपको छोड़नी नहीं है। मतलब सारे यूनिट आपके सिलेबस में जितने टॉपिक हैं उन सारे टॉपिकों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ के ही जाना है। क्लियर? अब जो उच्च माध्यमिक स्तर है, उस उच्च माध्यमिक स्तर में संज्ञा प्रकरण है, संधि प्रकरण है, इसके बाद अव्यय है, शब्द रूप है, धातु रूप है। इनमें से आपको जो पहली यूनिट है उसमें क्वेश्चन जो है वह जहां गलत होते हैं वह है एक संधि जो है, उस संधि में से प्रश्न के गलत होने की संभावना रहती है। इसके अलावा जो पहली यूनिट है उच्च माध्यमिक लेवल, उसमें कहीं पर मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो आपके वहां से कोई भी क्वेश्चन जो है वह गलत हो जाए। इसलिए एक जो संधि है उस संधि को बार बार आपको रिवाइज करना है, सारे सूत्रों को बार बार पढ़ना है, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन जो है वह गलत नहीं हो। फिर बात करते हैं स्नातक स्तर लेवल की। जो स्नातक स्तर जो है
उसका भी वेटेज जो है स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में बहुत ज्यादा है। और इसमें जो है वह छंद है, अलंकार है, समास है, इसके बाद लौकिक साहित्य भी इसी में आता है। अर्वाचीन जो साहित्य है, कलानाथ शास्त्री हैं, पद्म शास्त्री हैं, मथुरानाथ शास्त्री, इनके जीवन परिचय जो है, इन सबके जो वीडियो है वो यूट्यूब पे इसी चैनल पर डले हुए हैं, उस पर डाल दिए गए, आप उसको वहां जाकर के उनको पढ़ भी सकते हैं। और इसके साथ में गीता है, इसके बाद विशिष्ट अध्ययन में गीता है, नीति शतक है, इसके बाद किरातार्जुनीयम का पहला सर्ग है। ये सारी जो चीजें हैं वह स्नातक स्तर में है, तो इसको भी आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। और इसके बाद स्नातकोत्तर में जो है वह सिद्धांत कौमुदी जो है, उस सिद्धांत कौमुदी का जो कारक प्रकरण है, वह कारक प्रकरण के विशेष सूत्र जो हैं वह इसके सिलेबस में है। इसके बाद भाषा विज्ञान, जो कि बहुत थोड़ा सा लगता है अपन को कि ये क्लिष्ट है, तो भाषा विज्ञान भी हमारे इस पार्ट में है, तो उसको भी पढ़ना है। साहित्य दर्पण है, काव्य प्रकाश है, नाट्य शास्त्र, ध्वन्यालोक जो कि आनंदवर्धन द्वारा विरचित है, और थोड़ा सा उसमें जो 3 मत हैं, ध्वनि विरोधी, भाक्तवादी है, अलक्षणीयतावादी है, ये इस तरह के जो 3 मत हैं, उन 3 मतों को भी आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, और उनकी जो खंडन है उनको भी अच्छी तरह से पढ़ना है। तो ये जो है वह तो 3 लेवल हो गए, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब जो आपकी तैयारी है वह लगभग समाप्ति की ओर होगी, बहुत अच्छी तैयारी हो गई है। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना क्या है? अब आपको सिलेबस लेकर के आपके जो वीक पॉइंट है, जो आपको कमजोर हैं, या आपको लगता है कि इसमें से मेरे को क्वेश्चन थोड़े से मेरे को आते नहीं है, या इसमें मेरे को थोड़ा सा डर है, तो उन टॉपिकों की आपको पहचान करनी है, और उसके साथ में ही आपको उन्हीं टॉपिकों को बार बार पढ़ना है। इसके बाद जो है वह बहुत सी टेस्ट सीरीज जो है, जो कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर भी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की टेस्ट सीरीज जो है वह चल रही है, जिसमें 16 पेपर हैं। 16 पेपर में 14 जो पेपर है वह यूनिट वाइज है, और 2 जो लास्ट के पेपर है वह फुल सिलेबस पे, जैसे आरपीएससी के पैटर्न पर एग्जाम होता है उसी पैटर्न पर आधारित लास्ट के 2 टेस्ट हैं। तो इस प्रकार से 16 टेस्ट जो है, ऐसी टेस्ट सीरीज जो है वह इसी प्लेटफॉर्म पर चल रही है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप उस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हो। सारी टेस्ट जो हैं उनकी टेस्ट के साथ में प्रश्न और उत्तर के साथ में उस प्रश्न से संबंधित जो संभावित अन्य प्रश्न बनते हैं उसकी व्याख्याओं को भी उसमें शामिल किया गया है। और लगभग एक टेस्ट की 30 से 35 पेज की एक टेस्ट की पीडीएफ है, और उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर करके आप उसकी प्रिंट भी निकाल सकते हो, ताकि परीक्षा के दिनों में आप उनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ पाए। तो ये टेस्ट सीरीज भी इस प्लेटफॉर्म पर चल रही है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही इस फर्स्ट ग्रेड का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है, उसके नोट्स और उसके वीडियो लेक्चर भी इसी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, तो उसको भी आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो अपन बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। तो अगर आपके यूनिट वाइज टेस्ट आप दोगे, तो यूनिट वाइज टेस्ट से आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सी यूनिट मेरी कमजोर है, कौन सी यूनिट मेरी कमजोर है, यह आपको पता चल जाएगा। ताकि फिर आपको यह करना है कि जो यूनिट आपकी कमजोर है, उस कमजोर यूनिट पर ही आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से जो आपके कमजोर टॉपिक हैं, वीक टॉपिक हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। और इसके बाद जब आप फुल सिलेबस के जब टेस्ट होंगे और उन टेस्टों को दोगे, तो निश्चित ये जो यूनिट टेस्ट है, वह यूनिट टेस्ट आपको फुल सिलेबस के जो टेस्ट हैं उसमें एक अच्छी खासी सफलता को दिलाएंगे। इसलिए आपको जो है, अगर स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो है उसमें अगर आपको सक्सेस पास होना है, तो एक चीज याद रखना कि संस्कृत के आप विद्यार्थी हो, और आपको जो है वह किसी भी यूनिट, कोई भी एक भी यूनिट आपकी कमजोर है, तो आप ये मत सोचिए कि मैं मतलब उसको बिना पढ़े या उसको छोड़ दूं तो मैं पास हो जाऊंगा। नहीं, क्योंकि आपको इसका जो संस्कृत की कट ऑफ है बहुत हाई जाती है, इसलिए ऐसे में आपको तैयारी भी बहुत अच्छे लेवल की करनी है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। अब आपको आज से ही ये काम करना है कि आपका आप एक तैयारी तो आपकी बहुत अच्छी हो चुकी है, अब ऐसी तैयारी में अब आप सिलेबस को उठाइए, और सिलेबस को उठाने के बाद, क्योंकि दिन बहुत कम है, कम दिनों में आपको क्या क्या रह गया है या कौन कौन से टॉपिक आपके वीक हैं, उन टॉपिकों की पहचान कीजिए, और इसके बाद उनको ही पढ़ना प्रारंभ कीजिए, और उनको एक एक टॉपिक को 1 दिन में 2 दिन में पढ़ करके समाप्त कीजिए। फिर अगला टॉपिक लीजिए, उसको पढ़िए, उसको समाप्त कीजिए।
इस प्रकार से अब उन टॉपिकों की पहचान कैसी करनी है वो भी मैंने बता दी कि आपको जो है वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपके टॉपिक टेस्ट जो हैं उन टॉपिक टेस्ट को दीजिए, और टॉपिक टेस्ट से आपको यह पता जरूर चल जाएगा कि आपके जो टेस्ट, आपकी जो कौन सी यूनिट है वह कमजोर है। और एक बार फिर इसका ध्यान रखना, जो मैंने ये क्वेश्चनों का डिवाइडेशन बताया है उसको ये नहीं समझें कि आप स्नातकोत्तर लेवल जो है वहां से प्रश्न कम पूछे जाते हैं तो उस जो यूनिट है उसको छोड़ दें, या किसी किताब जैसे दुनिया लोग मेरे समझ में नहीं आ रही तो उसको मैं छोड़ दूं, नहीं पढ़ूं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको हमें सफल होना है तो सफल होने के लिए एक ही जो रणनीति है वह यह है कि हमें जो यूनिट, जिस यूनिट में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस यूनिट को बहुत अच्छी तरह से कर ले। आपको उच्च माध्यमिक स्तर जो है उस उच्च माध्यमिक स्तर में आपको संधि बहुत अच्छी तरह से कर लेनी है, धातु रूप, शब्द रूप, इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से कर लेना है, क्योंकि यहां कोई भी क्वेश्चन जो है वह गलत नहीं होना चाहिए। और यहां पर स्नातक स्तर की बात करें तो स्नातक स्तर में आपका जो कारक आधारित अशुद्धि संशोधन है उसको बहुत अच्छी तरह से आपको देखना है। एक चीज याद रख लेना कि सरल क्वेश्चन जो है, जो कि सभी विद्यार्थी जो तैयारी की है वह भी सही करते हैं, जिन्होंने तैयारी नहीं की है वह भी सही करते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी अगर आप परीक्षा में कंफ्यूज होकर के गलत करके आते हो तो उसका खामियाजा परीक्षा के परिणाम के समय आपको भुगतना होगा। इसलिए आपको जो है वह आपकी तैयारी ऐसी करनी है कि जो इजी क्वेश्चन है, जो सब कर रहे हैं वह तो आने ही चाहिए, लेकिन जो किसी को नहीं आ रहे वह भी आपको आनी चाहिए। तो जो किसी को नहीं आ रहे हैं वही क्वेश्चन अगर आप करके आओगे तो वही आपको जो है वह परिणाम के समय सकारात्मक परिणाम को वही क्वेश्चन जो है वह प्रस्तुत करेंगे। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना है। अब आप बहुत कम समय है, कम समय में किस तरह से अब आपके जो वीक है, कमजोर टॉपिक है, उनकी पहचान करनी है और उसके बाद उन्हीं के पीछे आपको लग जाना है। अब क्या होता है, बच्चा जो है वह यही करता रहता है कि आगे से पीछे तक बार बार सिलेबस को ही पढ़ता रहता है। नहीं, सिलेबस को बार बार रिपीट करने से कुछ नहीं होना। जो अच्छी चीजें हैं वह बहुत अच्छी होती जाएंगी, लेकिन जो कमजोर हैं, जो आपके टॉपिक, वह कमजोर टॉपिक एक एवरेज तक ही आ पाएंगे और जिससे आपको जो है वो परीक्षा में नुकसान हो सकता है। इसलिए जो अच्छे टॉपिक हैं उनको थोड़ा और अच्छा कर लीजिए, लेकिन जो कमजोर टॉपिक हैं उनको एवरेज मत रहने दीजिए, उनको अच्छा करने का प्रयास कीजिए, तो निश्चित जो सफलता है वह सफलता आपको मिलेगी। ऐसी मेरी उम्मीद है और ऐसी मेरी आशा है। इसी आशा के साथ में आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।